नमस्कार दोस्तों, नमस्कार इंडिया। और इस वक्त तेज हवा चल रही है पोर्ट एलिजाबेथ में, साउथ अफ्रीका में विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं केएल राहुल की, क्योंकि जिस तरह की आंधी यहाँ पर चल रही है वैसे ही आंधी कुछ केएल राहुल को लेकर चल रही है हिंदुस्तान में। हर कोई बात कर रहा है केएल राहुल की। केएल राहुल की जब आप बात करो तो बड़ा अजीब सा बात है। अर्ध सत्य जिसको कहा जाता है, अर्ध सत्य मतलब अधूरा सच। दो तरफ के मैंने पिछले कई दिनों से बयान सुने, लोगों की दलीलें सुनी, और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और सब लोग कह रहे हैं कि आप केएल राहुल पे बात कीजिए, आपकी राय क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि ये तो देखिए एक बड़ा ट्रेंड चला है, सब लोग करते हैं कि या तो मैं खिलाफ हूं या साथ में हूं। मेरा हमेशा मानना है कि भाई आपको तथ्यों को पेश करना चाहिए, ठीक है ना, और जनता जनार्दन के सामने लाकर छोड़ देना चाहिए। आप जनता जनार्दन, आप फैंस हैं और आपकी समझ, क्रिकेट की समझ बहुत लोगों से बेहतर है। शायद हम लोगों से भी, कुछ लोगों की बेहतर, हमसे भी ज़्यादा क्रिकेट बेहतर समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो आप लोग के कमेंट्स आते हैं, जो जेन्युइन कमेंट्स आते हैं, ट्रोलिंग वाले नहीं, तो मैं उसका स्वीकारता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने मैं तथ्यों का ताना बाना पेश करूं और आप ही लोगों से पूछूं कि भाई वाकई में आप किस तरफ हैं, राहुल के साथ हैं या खिलाफ हैं। क्योंकि क्रिकेट जगत तो केएल राहुल के मुद्दे पर पूरी तरह से बट गया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना, 3 वजह कि भाई राहुल के खिलाफ लोग क्यों हैं। जब आप राहुल की बात करते हैं, केएल राहुल को टीम में नहीं होना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, तो 3 सबसे जो अहम बातें जो उनके खिलाफ जाती हैं वो क्या है, उस पर बात कर लेते हैं, क्यों वो लोगों के निशाने पे है। तो जो सबसे बड़ी बात है जो उनके निशाने पे है, लोगों के निशाने पे केएल राहुल आए हैं, वो है उनका टेस्ट क्रिकेट में लगातार खराब खेल। लगातार, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वेंकटेश प्रसाद कह रहे हैं। वेंकटेश प्रसाद बहुत ऐसा नहीं कि मामूली खिलाड़ी हैं, कर्नाटक से आते हैं और भारतीय क्रिकेट में ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अक्सर कहते हैं कि जो जिस रीजन के होते हैं, मुंबई वाले खिलाड़ियों की आलोचना नहीं करते हैं, साउथ वाले की आलोचना नहीं करते हैं, ईस्ट वाले। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। कर्नाटक से आते हैं वेंकटेश प्रसाद, लेकिन उन्होंने आलोचना की है केएल राहुल का जमकर। राहुल द्रविड़ उनके साथी रहे हैं, बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उन्होंने राहुल द्रविड़ को भी नहीं बख्शा है। सवाल जब उठा रहे हैं, और मामूली चीज़ नहीं है, वेंकटेश प्रसाद इंडियन टीम के कोच भी रह चुके हैं, तो उनका कहना है कि भाई 47 टेस्ट मैच राहुल ने खेले हैं, लेकिन उसकी एवरेज जो है 40 से कम है। इस एवरेज पे शिखर धवन का क्या कसूर है, या फिर मयंक अग्रवाल का क्या कसूर है। तो उनका बेसिकली ये कहना है, जो या फिर उनके जैसे जो भी आलोचक है, उनका कहना है कि राहुल ने अब उसको मौके बहुत मिले हैं और उस हिसाब से उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। एक वजह ये है। अच्छा, दूसरी वजह है जो बहुत सारे आलोचक कहते हैं, बोलते हैं यार राहुल से हमें तकलीफ नहीं है। अब राहुल का कंपटीशन राहुल से ही है। जो केएल राहुल ने जब करियर की शुरुआत की तो पहले 11 इनिंग्स में उनके 300 थे, और अभी क्या हो गया, अभी 62 इनिंग्स में उनके 300 है। इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। तो वो बोल रहे कि वो पहले 11 इनिंग वाला राहुल हमें क्यों नहीं दिख रहा है। ये क्रिटिसिज्म जो है उनके केएल राहुल के लिए सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, जो राहुल के खिलाफ है, जो हमने बता ही दिया कि 47 टेस्ट मैचेस में उनका 33 का औसत है। ये भी कहा जा रहा है, चलिए 47 टेस्ट मैच को भूल जाइए, 2018 से देखिए, 2018 से केएल राहुल का जो औसत है वो मात्र 25.82 82, यानी 26 से कम का है। अब उनका ये कह रहा है कि बताइए, अब ये 5 साल का हिसाब किताब है। दूसरे लोग हैं वो ये भी दुहाई दे रहे हैं कि भाई अच्छा चलिए 5 साल नहीं, 2021 से लेटेस्ट ले लीजिए। 2021 से अगर आप देखेंगे, अब तक स्टार्ट से राहुल ने 5 मैच खेले हैं और उनके करीब 18 का ही औसत है। तो ये 3 जो है ना, ये 3 मुद्दे हैं जो मुख्य मुद्दे हैं कि उनका हाल कहीं जो एक तरह से ज़रूरत से ज़्यादा उनको बैक किया जा रहा है, ये गड़बड़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे पहलू की तरफ। लोग कह रहे हैं कि देखिए भाई राहुल को बैक क्यों किया जा रहा है। राहुल को रोहित शर्मा ने पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि राहुल पे भरोसा है और
जब रोहित शर्मा ये बात कहते तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा का खुद का करियर ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरा है। एक वक्त ऐसा था जब रोहित के बारे में कहा जाता था टैलेंटेड रोहित, वो डिलीवर नहीं करते हैं, और उनके आंकड़े भी कुछ कमोबेश ऐसे थे। पहले अगर देखा जाए 64 वनडे में उनका औसत जो था वो 30 से नीचे का था, लेकिन धोनी को उन पर अटूट विश्वास था। श्रीलंका में रोहित शर्मा के बल्ले से 5 वनडे में टेलीफोन नंबर के उनके सीक्वेंस बने थे, जैसे अभी राहुल के बन रहे हैं। अभी पिछले 9 पारियों में अगर राहुल के देखा जाए वैसे ही है ना सीक्वेंस। 23 से हाईएस्ट स्कोर उनका सीक्वेंस क्या है, 8, 12, 10, 22, 23, 10, 2, 20, 17, ऐसे ही रोहित शर्मा का हुआ करता था। लेकिन धोनी ने बैक किया और धोनी ने कहा कि चल ठीक है भाई, तू अब ओपनर कर, उसका से इतिहास ही बदल गया। रोहित शर्मा को टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, 2007 में उन्होंने डेब्यू किया था, 2013 में उन्होंने फिर टेस्ट मैच खेला 6 साल बाद। लेकिन आज वो दुनिया के सबसे तगड़े ओपनर हैं, बने हैं, वक्त दिया गया है। तो ये बिलीफ रोहित शर्मा की है, बैक कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ वो खुद जानते हैं कि खिलाड़ी इस दौर से जाता है, और राहुल द्रविड़ ने तो कंसिस्टेंटली उनको सपोर्ट किया। अब देखिए, अब आपको ये सोचना होगा कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी या कोच तो है नहीं। वो एक ऐसे खिलाड़ी पर अपना दांव लगा रहे हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, और उनको पता है कि सबसे ज्यादा उनको अपने खेल से, अपने कोचिंग के चलते या अपने खेल से क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगी। उनको आलोचना हो रही है राहुल को बैक करने के लिए। ऐसा अपनी इमेज पर कौन कप्तान या कौन कोच रिस्क लेगा? क्योंकि राहुल द्रविड़, देखिए राहुल द्रविड़ के लिए आसान नहीं है। वेंकटेश प्रसाद ने जब हमला बोला है तो सीधा क्या इसका मतलब है कि राहुल द्रविड़ पे पक्षपात का आरोप लग रहा है कि राहुल द्रविड़ कर्नाटक के खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वेंकटेश प्रसाद या कई सारे आलोचक दबी जुबान में इंडिकेट कर रहे हैं, साफ साफ कोई नहीं कह रहा है। तो इतना बड़ा रिस्क तो राहुल द्रविड़ ने लेंगे। राहुल द्रविड़ की एक स्पॉटलेस इमेज रही है इंडियन क्रिकेट में, उनसे ज्यादा निष्ठावान खिलाड़ी, ज्यादा कमिटेड नहीं रहा है, तो राहुल द्रविड़ अपनी इमेज को क्यों खराब करेंगे? तो कहीं ना कहीं, और राहुल द्रविड़ से ज्यादा भारतीय क्रिकेट के इंटरेस्ट को मेरे ख्याल से नहीं लगता है कोई इतना पैशनेटली सोचता है। तो अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं, केएल को मौका देना चाहिए, केएल का साथ देना चाहिए, तो शायद इसका सम्मान किए जाने की जरूरत है। ठीक है, ये एक बड़ा ही अहम मुद्दा। तीसरी चीज है, अगर आप देखा जाए, जो एक बहुत सारे, सुनील गावस्कर ने भी केएल राहुल का समर्थन किया है। एक जो बात जो राहुल के समर्थक कहते हैं, जो मुझे पॉइंट आउट किया उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप बताइए 2020 से टेस्ट मैच देखिए, 10 टेस्ट मैच खेले हैं केएल राहुल ने और उनके 200 हैं, 32.52 का एवरेज है, और जो 200 उन्होंने लगाए हैं वो दोनों विदेशी जमी पे, लॉर्ड्स में और सेंचुरियन में, और दोनों जगह इंडिया टेस्ट मैच जीती है। टीम मैनेजमेंट जान रही है कि अभी 5वां जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जो एक टेस्ट मैच होगा वो इंग्लैंड में होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड में राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, तो क्यों ना उसको साथ दिया जाए। अच्छा, दलील देने वाले ये भी कहते हैं कि भाई आप राहुल को क्यों टारगेट कर रहे हो, आप विराट कोहली या चेतेश्वर पुजारा की बात क्यों नहीं कर रहे हो? उनका कहना है कि भाई इसी दौर में 2020 से लेके अब तक कोहली ने 21 पारियां खेली हैं जिसमें उनका कोई भी शतक नहीं है। उनका एवरेज तो राहुल से भी खराब है, 25.8 का है। पुजारा ने 24 टेस्ट मैच खेले हैं, उनका सिर्फ 1 शतक है, उनका भी एवरेज 29.79 का है। ये तर्क दे रहे हैं। हालांकि इसका काउंटर ये होगा कि भाई दोनों 100 टेस्ट मैच वाले प्लेयर हैं, ओवर ए लॉन्ग पीरियड में उन्होंने प्रूव किया है, तो उसके साथ आप राहुल की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो मतलब मेरे कहने का, आप जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि भाई 2021 से जो उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले, 17 का एवरेज है, बहुत कमजोर एवरेज है। लेकिन कहने वाले ये कहेंगे यार 5 टेस्ट मैच में तो पता ही नहीं चलेगा, ये तो बहुत ही सैंपल। अब जिस खिलाड़ी ने पिछले 2 साल में मात्र 5 टेस्ट मैच ही खेले हैं, उसको आप कैसे जज करोगे? तो कुल मिलाकर देखा जाए, जब आप राहुल की कहानी को देखते हैं तो ये आपको अर्धसत्य दिखता है, अधूरा सच। सच हमेशा कहते हैं ना, द ट्रूथ ऑलवेज लाइज इन बिटवीन। मुझे लगता है राहुल के केस में भी किस्सा जो है यही है। दोनों जो दो पार्टीज हैं, जो 2 लोग हैं, दोनों ने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है। राहुल के चाहने वालों ने एक्सट्रीम पोजीशन ले रखी है, राहुल से नाराज जो है उन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन ले रखी है। एक जो गुट है कहता है कि नहीं राहुल तो बहुत ही बेकार प्लेयर है, इसको बाहर करो, हर हाल में बाहर करो, और एक ग्रुप कहता है कि नहीं बहुत टैलेंटेड है। तो मुझे लगता है सच्चाई जो है ना इन दोनों के बीच की है। राहुल इतने बुरे भी नहीं हैं कि आप उनको नफरत की नज़र से देखो,
उन पर मीम बनाओ, आलोचना कीजिए। और ना राहुल इतने ही ज़्यादा बेहतरीन लाजवाब खिलाड़ी हैं कि जिस तरह से टीम मैनेजमेंट हर हद तक जाकर उनको डिफेंड कर रहा है। दोनों को संतुलन की ज़रूरत है, संतुलन सिर्फ एक तरह की ज़रूरत नहीं है। इससे मुझे लगता है कि केएल राहुल का जो किस्सा है, फिलहाल का जो किस्सा है, वो अर्धसत्य है। उसमें हर कोई अपने आंकड़ों को, अपनी दलीलों को अपने हिसाब से पेश करता है। मुझे याद है इयन चैपल का एक बयान कि भाई आंकड़े जो हैं वो, उन्होंने कहा कि वो बिकनी की तरह होते हैं। जो बिकनी स्विमिंग सूट जो बोलते हैं, जो आप पहनते बोलते हैं, वो छिपाते हैं, वो दिखाते कम हैं, छिपाते ज़्यादा। मतलब उनका ये कहना था कि ये एक अजीब सी चीज़ है। तो आंकड़े आप अपनी सहूलियत से, आप क्या देखना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, ये आप पर है, ठीक है। तो मुझे लगता है राहुल के केस में यही है। मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहा, लेकिन आप लोगों ने अपील मांगा है मुझसे। तो पोर्ट एलिजाबेथ के इस खूबसूरत शहर से मेरी कोशिश रही है कि आपको ये वीडियो मैं दूं, ताकि आप देखें और आप खुद निर्णय लें कि कौन सही है। मेरा तो यही मानना है कि दोनों पोजीशन एक्सट्रीम है, संतुलन की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। हू नोज़ राहुल कम बैक कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।